हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th का जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके। इससे पहले की क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, मैं सीधे टॉपिक पे चलूंगा कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, उसमें है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि पॉलिनोमियल पहले भी पढ़ चुके हो। अगर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट देखोगे तो अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो इसके जो जीरोज होंगे एंड जो कोफिशिएंट हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होगा ना, उसके रिलेशन और जीरोस के रिलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, सो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें रिलेशन निकाल के बताता हूं। ठीक, मान लो एक इक्वेशन ले लो, एक पोलिनोमियल ले लो। तुम्हारी बुक का ही उठा लेते हैं। लेट अ पोलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो जरा। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। टू एक्स स्क्वायर जो होगा तो रहेगा, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए और एडिशन सब्सट्रैक्शन में इतना आ जाए। तो 6x माइनस 2x प्लस 6 इसके फैक्टर बनाओ। x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 और 2x माइनस 2 ये फैक्टर बने। जीरोज निकालने के लिए इसको बराबर जीरो करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा 3 और x बराबर 1 आ जाएगा 1। ठीक है, स्टैंडर्ड जीरो अगर मानना हो, ये तुम्हारे क्या हो गए, जीरो हो गए। और ज्यादा से ज्यादा दो ही जीरो होंगे क्योंकि जो डिग्री है वो दो है। स्टैंडर्ड जीरो मानना हो तो अल्फा बराबर मान लो 3 और बीटा बराबर मान लो 1। ठीक है, ठीक। अब यहां तक पहुंच गए। एक काम और कर लो, कंपेयर दिस पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। कैसे करोगे?
इसका कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की जगह क्या है तुम्हारा, ए का वैल्यू निकल के आएगा 2, बी का वैल्यू निकल के आएगा -8 एंड सी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा तुम्हारा 6। ये निकल के आ गया। अब जरा इनका एडिशन करो, अल्फा प्लस बीटा करो। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 1 है, ये क्या आया 4। इस 4 को ऐसे लिख सकते हो क्या, -8 -8/2। अब बताता हूं मैंने क्या किया। और अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 × 1 बराबर 3। इस 3 को ऐसे लिख सकते हो 6/2। ये क्या है, ये है माइनस बाहर रहेगा, ये बाई बी की वैल्यू, b/2 किसका है, ए का। और ये क्या है, ये सी की वैल्यू है, और ये क्या है, ए का। एक रिलेशन ये तुम्हारा निकल के आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, आगे समझ में। इसको तुम ज्यादा लिखना चाहो तो एक स्लाइड ऐड करता हूं मैं, एक सेकंड रुको। ये वाली, ठीक है। तो ज्यादा लिखना चाहो तो एक बात लिख सकते हो तुम कि जो अल्फा प्लस बीटा है -b/a आया है ना, सॉरी -b/ आया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आया है ना। इसको ले सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो, ये कांस्टेंट है, बटे कोएफिशिएंट ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो ये जो रिलेशन आया ये क्या आया, 4 स्क्वायर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका रिलेशन एक निकल के आ गया। ओके, हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अब सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, उसको पढ़ना है और सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बड़े आराम से पढ़ो। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, अभी निकाला। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। फिर अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोज है। ठीक है, एक सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोज निकालेंगे इसके। चलो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। दिया है पॉलिनोमियल, क्या दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 5x प्लस
2x प्लस 10, x कॉमन लो तो x प्लस 5 आएगा, इसे 2 कॉमन लो तो x प्लस 5 आएगा। अब इस पूरे टर्म से x प्लस 5 कॉमन लोगे तो ये बचेगा x प्लस 2। इसके जीरो निकालने हैं तो इसको जीरो के बराबर करो, तो एक आएगा x बराबर माइनस का 5, एक आएगा x बराबर माइनस का 2। तो जीरोस ये निकल के आए, तो लेट कर लो कि लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 लिख देंगे, और बीटा बराबर क्या लिख देंगे, माइनस का 2। ठीक है, समझते जाना। अल्फा एंड बीटा को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -5 -2 बराबर माइनस का 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहां पे हम साइड में एक काम और कर लेंगे, कंपेयर द पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या फाइंड होगा हमें, हमें फाइंड होगा a बराबर 1, b बराबर 7 एंड c बराबर क्या निकला, 10। ठीक है, तो ये क्या है, ये b की वैल्यू है माइनस b, इसको 1/, लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा 1, तो आ जाएगा क्या a। पहला रिलेशन प्रूव हो गया क्योंकि b की वैल्यू 7 थी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा -5 मल्टीप्लाई -2 बराबर 10 हो जाएगा, इसको 10 को लिख सकते हैं 10/1, और 10 वैल्यू किसकी है, सी, एक किसकी है, ए की। यहां से वैल्यू कंपेयर कर लो, तो हमारा क्या आया, हमारा आया कि उसने पूछा था कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड, तो हमारा जीरोस भी निकल आए और रिलेशन भी प्रूव हो गया। ठीक, यही हमारे सवाल में पूछा गया था। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 गिवन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसलिए पहले जीरोस निकालेंगे। एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये 9th क्लास की आइडेंटिटी है। ठीक है, उसी बेसिस पे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3। जीरो से निकालना है, इसको जीरो के बराबर करेंगे, एक्स बराबर √3 और x बराबर माइनस का √3। ये हमारे दो जीरोस आए, बात समझ में आई। तो यहां पे कर लो लेट
जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। सो अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर -√3। ओके, इतना आ गया, इतना आ गया। अल्फा बराबर √3 आ गया एंड बीटा बराबर -√3 आ गया। पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया था, x² - 3। इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करो। ax² प्लस bx प्लस c से a बराबर क्या निकलेगा 1, b बराबर क्या निकलेगा 0, x की कोई टर्म नहीं है, c बराबर -3 निकलेगा। ठीक है, अब इस साइड करो अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन कंपेयर करो। √3 प्लस बीटा का मान क्या है -√3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा √3 -√3, ये 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, a0 b की वैल्यू भी है और इसको अगर 1/, कर दो तो ये a की वैल्यू है ना। तो 0 में माइनस प्लस कुछ भी लगा लो तो 0 ही रहता है, तो -b/a आ जाएगा। 0 है उसमें माइनस प्लस क्या ही करोगे तुम। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालोगे तो क्या आएगा √3 मल्टीप्लाई माइनस का √3, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। इस √3 ये √3 माइनस का 3 किसकी वैल्यू है, c का वैल्यू है, ये निकाला हमने। और बटे में 1 लिख दो, इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आएगा 1। तो ये दूसरा रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। क्या समझ में आया तुम्हें, कि हमने 0 भी निकाल लिए थे एंड वी हैव प्रूव्ड द रिलेशन बिटवीन देम, है ना। हमने जीरोस भी निकाल लिए और उनके और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी प्रूव कर दिया बड़े आराम से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 4। ओके, सो हम करते हैं, देखते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 4 है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है हमें। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this। सम ये है, प्रोडक्ट ये है। हम करेंगे लेट zeros of a quadratic polynomial in और अल्फा एंड बीटा। हमने दो जीरोस माने, अल्फा एंड बीटा, एंड गिवन है अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम एंड प्रोडक्ट। तो सम दिया है -3
एंड प्रोडक्ट दिया है, ये हमें दिया है। फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहां पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम द relation between zeros and coefficient of polynomial। हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? -3, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। और वन मोर थिंग, वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1। तो आफ्टर कंपेयरिंग दिस, व्हाट वी हैव फाइंड? वी हैव फाइंड दैट कि b की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू 2 आ रही है। हमारी ये वैल्यू आ रही है एंड we know that the standard quadratic polynomial क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1, b की 3, c की 2। a की 1 है, a की 1 है, b की 3 है और c की 2 है। इसको पुट कर दो, x² प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्या निकल के आया? दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया आपको? पहले हमने रिलेशन से कोफिशिएंट निकाली, कोफिशिएंट निकालने के बाद हमने क्या किया? वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ चीजें दी गई हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो वेरीफाई, वो कह रहा है, पढ़ना अच्छे से। वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात हो रही है किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? वी आर
टॉकिंग अबाउट किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ओके, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। चलते हैं, देखते हैं। थोड़ी सा मैं तुम्हें रिलेशन बताऊंगा। ओके, यहाँ पे मानो कि एक इक्वेशन लो, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल लो, पॉलिनोमियल में तुम्हारी किताब से उठाऊंगा, ठीक है, फैक्टराइज करके उसके फैक्टर निकाल के मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा। उससे क्या होगा कि जैसे तुम उसको देखोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो एक पॉलिनोमियल लो, लेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं? जीरोस कैसे निकालते हैं? जैसे मैं कहता हूं इसके जीरोस निकालो, 9th में मैंने पढ़ाया था कि जीरोस कैसे निकालते हैं। या तो इसको फैक्टराइज करो या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करो। फैक्टराइज में जो कांस्टेंट टर्म है सबसे पहले उसके फैक्टर देखो क्या क्या हो सकते हैं। 2, 4 और 1, और ये दोनों प्लस माइनस में ले लो। अब इनको ट्रायल एंड एरर मेथड से पुट करके देखो। सबसे पहले मैं 2 को पुट करके देखता हूं, समझना बात को। तो यहां पे जैसे पुट करके देखोगे तो 2 दूने 4 दूना 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। 2 दूने 4 दूना 8 दूनी 16, 2 दूने 4 5 को 20 हो जाएगा, 4 दूने 28 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 16 तो ये 24 और 28, तो ये जीरो नहीं बनाएगा। ठीक, ये मैंने अभी 2 पुट करके देखा था। अब मैं 4 पुट करके देखता हूं। 4 पुट करके देखो जरा। 2 गुणे 4³ 5 4 का स्क्वायर 14 4 प्लस 8। ये मन में पुट करना है, ये मैं अभी तुम्हें करके दिखाई दे रहा हूं, ठीक है ना। 4 चौको 16 चौको 64 दूनी 128, 4 चौको 16 50 80, 14 चौको 56 प्लस 8, 8 8 16 136, 8 5 13 136, 136 माइनस 136 हो जाएगा तो 0। x बराबर 4 एक ऐसी वैल्यू है जिसको 0 बनाती है। क्या समझ में आया कि एक 0 है ना, वो ये है। तो इसको कैसे करेंगे? जब एक 0 निकल आया तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस 4, ये फैक्टर होगा। अब हम बात करेंगे x माइनस 4 की। इसको हमें x माइनस 4 की टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2x³ माइनस 8x² 5 3 8 प्लस 3x² माइनस x 3 चौको 12 माइनस 12x माइनस 2 चौको 8 है ना, तो 2x प्लस 8। ये कैसे निकाल लिया मैंने? ये मैंने थोड़ी सा दिमाग लगाया कि जैसे मैं इसको जैसे मैं इसको ऐसे करता 2x³ माइनस 4x ऐसे करके तो बात नहीं बनती। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? मुझे यहाँ पे 4 चाहिए था, तो 2 कॉमन लोगे तो कम से कम 8 आना चाहिए। देखो जैसे मैं 2x² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे
4 आना चाहिए, तो ये 4 नहीं देता, इसलिए मैंने ऐसे इस तरीके से फैक्टराइज किया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको 2x² कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा x माइनस 4। हम क्यों इसमें तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक फैक्टर x माइनस 4 आया है, याद रखना। इसमें से 3x कॉमन लोगे तो ये आएगा x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये आएगा x माइनस 4। इस पूरे टर्म से x माइनस 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x² प्लस 3x माइनस 2। देखते जाना, है ना। अब इसको फैक्टराइज करो तो दूने 4, तो माइनस 4x² आना चाहिए बीच की टर्म में, तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2। इससे 2x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2। इसे माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, और इस टर्म से x प्लस 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1। और ये x माइनस 4 जो कहते हो बराबर से चल रहा था, ये फैक्टर आए हमारे। देखते जाना, यदि हम 0 निकालूं, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसको 0 के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, मतलब x बराबर 4। ये पहला 0 निकला आपका। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, ये आपका दूसरा 0 निकला। और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, ये आपका तीसरा 0 निकला। हमारे जीरोस क्या क्या है, x बराबर 4, x बराबर माइनस का 2 एंड x बराबर 1/2। ये हमारे 3 जीरोस आए। अब हम यहां से बात करेंगे कि लेट द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, और इनको अल्फा बीटा गामा मान लो। फिर अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2 एंड गामा बराबर 1/2। ठीक है, और एक काम और कर लो, एक काम और कर लो लागा में। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x माइनस 8, यही था। 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 प्लस 8, ये था। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² ps प्लस cx प्लस d, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, a बराबर क्या फाइंड होगा, 2। b बराबर क्या फाइंड होगा, माइनस का 5। c बराबर क्या फाइंड होगा, -14। और d बराबर क्या फाइंड होगा, 8। देखते जाना, कोई बहुत टफ नहीं है। ये कंपेयर करके हमारी वैल्यू निकल के आई।
जीरोस हमारे ये थे। पहले हम सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमारे जीरो ये थे। इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ दो। 4 -2, तीनों को जोड़ो पहले। 4 प्लस माइनस का 2 प्लस 1/2। 4 -2 प्लस 1/2। 4 में से 2 गए तो ये 2 बचेगा, प्लस आधा। 2 प्लस आधा 2.5। 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है। एक स्लाइड ऐड करने दो मुझे। क्या निकल के आया, 5/2। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 5/2। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसे क्यों लिखा है, पता है क्यों लिखा है? ये जो -5 है ना, ये जो -5 है, ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसलिए माइनस करके लिखा। हम क्या लिख सकते हैं, x3, ये a है, ये b है। बात वही आ गई, -b/a। ठीक है। एक रिलेशन क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये रिलेशन आया। अब निकालो प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है। इन तीनों का गुणा करो। हमारे जीरोस क्या क्या थे, 4 -2 1/2। 4 -2 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया, माइनस जो का त्यो रहेगा, तो क्या आएगा हमारा, -4। इक्वेशन देखो जरा, इक्वेशन ये है। इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 बाई -8/2 लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, -8 क्या है, ये माइनस जो 8 था हमारा, ये कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म का माइनस है। मतलब ये d है और ये a है, तो ये क्या आया हमारा, -d/a। मतलब माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, -d/a। दूसरा रिलेशन हमारा क्या आ गया, अल्फा
इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस टी अपॉन ए। एक रिलेशन और निकालो, क्यूबिक है, एक रिलेशन इसमें और एग्जिस्ट करता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम। मतलब हमारे जो जो जीरोज अल्फा बीटा गामा है, प्रोडक्ट सम निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये निकालना है। अल्फा बीटा गामा हमने क्या निकाले थे, यहां से नोट करो, 4 -2 और 1/2, 4 -2 एंड 1/2, ये प्लस का है, 1/2 प्लस का है। ये निकाले थे, इस पे वैल्यू पुट करो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, 4 दूना 8, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ये 2 से 4 जाएगा, 2 दूनी 4, -8 -1 प्लस का 2, 8 1 9 में से 2 गए तो 7, माइनस का 7। इक्वेशन देखो जरा, इक्वेशन में -7 कहीं नहीं है। इस 14 को हम बटे में 2 लिख सकते हैं, तो -7 को -14/2 लिख सकते हैं क्या? और ये जो -14 था हमारा, ये हमारी सी की वैल्यू थी, ये ए है, और सी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, विशेष याद रखना। ओके, हमारे 3 रिलेशन निकल के आए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -t/a, एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। इन रिलेशंस को आपको एक अपनी नोटबुक साथ में रखा करो, उसमें कभी कभार देख लिए तो याद हो जाएगा। ओके, सो ये था रिलेशन जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। ठीक है, और अब इसकी बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ सवाल करवाऊंगा जो दिए हैं। हमने बात की थी सवाल नंबर 5 की, ये रिलेशन में तुम्हें समझाना चाह रहा था। सबसे पहले तो मुझे स्लाइड ऐड करने दो, क्योंकि मैंने स्लाइड कम ऐड की है पीपीटी में। ठीक है, तो मुझे पहले स्लाइड ऐड करने दो। मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो ये हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है,
तो रिलेशन में पहले लिख दे रहा हूं तुम्हें। हमने जो अभी रिलेशन निकाला है वो क्या था, इफ द जीरोस ऑफ cubic polynomial are alpha, beta and gamma, and cubic polynomial is ax क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो जो इनके बीच का रिलेशन जो अभी हमने निकाला है वो ये था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए होगा। ये रिलेशन हमने कुछ समय पहले निकाला है और यही पुट करके इसको प्रूव करना है। और गिवन क्या है, 3 माइनस 1 माइनस, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जीरोज दिए हैं, गिवन है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर, क्या दिया है, 3 माइनस 1 और 1/3, 3 माइनस 1 और 1/3। लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 एंड गामा बराबर 1/3। ठीक है, ये मान लेंगे हम, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड एक चीज और गिवन है, गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल px बराबर क्या गिवन है, सॉरी, px बराबर क्या गिवन है, 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। फिर से दिखवा दूं तुम्हें, 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसको थोड़ी सा सही से लिख लेते हैं, माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो विथ स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लो। ये क्यूब था, ठीक है, ax क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस cx प्लस डी से कंपेयर करो। a बराबर 3 आएगा, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3। इतना फाइंड हुआ। अब रिलेशन निकाल दो, रिलेशन निकालो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा यहां पे निकालो, थोड़ी ऊपर से निकालता हूं मैं, थोड़ी स्पेस कम लेगा, ठीक है। ये हमने कंपेयर करके निकाल दिए। अब यहां से निकालता हूं मैं, अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर माइनस का 1, गामा बराबर 1/3। इनको जोड़ो, 3 में से 1 चला जाएगा क्योंकि ये माइनस, ये कैसा हो जाएगा -1 प्लस 1/3। 3 में से 1 गया तो 2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3। क्या ये सही है? कुछ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। जो जीरोस थे ना, हमने गलत लिख लिए हैं जीरोस, कॉपी मैंने गलत किए हैं। जो जीरोस दिए हैं 3 -1 और -1/3 दिया है। जब मैंने पीपीटी बनाई है ना, तभी तो ये रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर रहा। देखो ये हमारा 7/3 आया ना, इनमें से 7 कोई भी नहीं है, मैंने जीरोस ही गलत नोट किए हैं। तो जो जीरोस है ना, ये वहां यहाँ -1/3 है, किताब में मिला लेना अपना, ठीक है। तो हमारा जीरोस क्या आएगा, -1/3। यहाँ पे भी -1/3, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1/3। यहाँ पे भी -1/3। ठीक, एक जीरोस गलत नोट किया था हमने बुक से, तभी जब जीरोस गलत नोट करेंगे तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेगा। 3 में से 1 गया तो 2, 2 -1/3। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आएगा, 5/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस -5/3 ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -b/a। हमें रिलेशन प्रूव करना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इसके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात वही हो गई, बट हमारा एक रिलेशन प्रूव हो गया। ध्यान से देखना, दूसरा रिलेशन प्रूव करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 -1 -1/3। इससे ये 3 चला जाएगा, -1 गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3/3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको नहीं काटते, ऐसे ही आना था, -3/3 ऐसे ही आना था, अगर इसको हम सॉल्व नहीं करते यहाँ पे, ये हमारा ऐसे ही आना था। और ये क्या है, ये है माइनस, ये है डी और ये है ए। दूसरा रिलेशन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम तीसरे रिलेशन की, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अल्फा कितना है, 3 -1/3, यहां नोट कर लेते हैं, 3 -1/3, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है। तो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस -1/3 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करो, -3 प्लस 1/3
प्लस इससे इसको काटोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। इसको सॉल्व करोगे आएगा -3 प्लस 1/3 -1। ये सॉल्व करो क्या आएगा, 3 1 4 माइनस का 4 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करोगे 4 3 12 माइनस का 11/3। अब माइनस के 11/3 को c/a के फॉर्म में लिखना है हमें। c की वैल्यू क्या थी, -11 थी ना, और a की 3, तो ये तो सीधा सीधा आ गया c/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ये हमारा तीसरा रिलेशन प्रूव हो गया। आगे बात समझ में, एक ये रिलेशन प्रूव हुआ, एक ये रिलेशन प्रूव हुआ, और तीसरा ये रिलेशन प्रूव। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया है। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नाउ अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज आ गया। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हैं। उन 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं, इस बारे में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वो टॉक करता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस एंड एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन देम। क्या है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जीरोस अल्फा और बीटा हैं एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में पॉलिनोमियल है, तो जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। ये रिलेशन हमें हर एक सवाल में प्रूव करना है। बस उसने ये बोला है पहले जीरोस निकालो, जीरोस के बाद आप उस रिलेशन को प्रूव करने की कोशिश करो, उसने ये बोला है। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कॉपी नहीं किया तो फर्स्ट हम इसी में लगा लेंगे, बाकी मैंने हर पेज में एक क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। ठीक है, मैथ को बड़ी आसानी से और बड़े सलीके से पढ़ा करो। कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। बस उसको आपको हमेशा समझ के पढ़ना है, कभी रटने की कोशिश नहीं करना। ओके, पहला क्वेश्चन निकालते हैं हम। गिवन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले हम जीरोस की बात करेंगे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। फैक्टराइज करो, इसको ऐसे फैक्टराइज करो कि -8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने में इतना आ जाए। इसको फैक्टराइज करूंगा मैं, जो करूंगा वो करूंगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। आप अपने हिसाब से भी कर लेना, बाकी फैक्टराइजेशन लगभग सेम जाएगा। x कॉमन लोगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2। जीरोस निकालने हैं तो इसको जीरो के बराबर करो। ठीक है, ये फैक्टर थे।
तो x माइनस 4 बराबर 0 करोगे एंड x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो यहां से x बराबर 4 आ जाएगा और यहां से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। विशेष याद रखना। तो जो जीरोस आए वो क्या है, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा, ये क्या निकले, अल्फा बराबर 4 निकला एंड बीटा बराबर क्या निकला, माइनस का 2 निकला। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस पॉलिनोमियल का जो कंपेयर करना है वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। a बराबर 1 आएगा, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर माइनस का 8। ठीक है, कंपेयर करने पे ये वैल्यू फाइंड हुई हमें। एडिशन निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस माइनस का 2 बराबर 2। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस 2/1 ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस 2b की वैल्यू है और अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना आया। पहला रिलेशन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नाउ अल्फा इंटू बीटा निकालो, 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, ये c/a लिख सकते हैं, इसको 8/1 लिख सकते हो। ये दूसरा रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, ये पहला रिलेशन प्रूव होगा, ये दूसरा रिलेशन प्रूव हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। देखो, इस उसमें एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, देख लो तुम पूरे। तो मैं पूरे नहीं करूंगा, एक दो मैं कर दूंगा, एक दो तुम कर लेना। ठीक है, और बड़े सिंपल से सवाल है। गिवन है पॉलिनोमियल फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल s है। x की जगह s में बात होगी। तो कंपेयर दिस पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। इसको as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से कंपेयर कर दो। s क्यों लिया, क्योंकि s वेरिएबल का काम कर रहा है। a बराबर जो आएगा वो 4 आएगा, b बराबर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा और c बराबर क्या आएगा, ये आएगा 1। पहला आ गया। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम, वेरिएबल सिर्फ x नहीं होगा, वेरिएबल x y z कुछ भी। ठीक है, अब इसके पॉलिनोमियल वो निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको, जीरो निकालते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। क्या कर रहा हूं मैं ये फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। ओके, जीरोस निकालने हैं मुझे। 4s कॉमन लोगे तो s, सॉरी 4s को से कॉमन आ जाएगा जब है ही नहीं अपने पास। 2s कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 2s
-1 एंड -1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2s - 1 और जब 2s - 1 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 2s - 1। देखो ये एक बड़ा अजीब सा आया, फिर भी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जीरो से निकालने को इसको जीरो के बराबर करेंगे, s बराबर 1/2 आएगा। कैसे आएगा बता दे रहा हूं मैं अभी। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, जो s बराबर आया 1/2 आया और जो इसमें s बराबर आया इसमें भी 1/2 आया। ठीक है, तो जीरोस क्या निकल के आए, अल्फा बराबर अल्फा एंड बीटा मान लो, अल्फा बराबर 1/2 आया एंड बीटा बराबर 1/2 आया। ठीक है, अब जीरोस का एडिशन निकाल लो, 1/2 1/2 आधा आधा एक हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, माइनस ऐसे लिखेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये -b/a आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, c/c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है। ये दूसरा रिलेशन प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में, बस ऐसे ही करना है। ठीक, अब अगले तुम करोगे। ठीक है, आगे के सवाल तुम करोगे। अगर कोई नहीं बने इनमें से तो फिर एक बार पूछ जरूर लेना, कमेंट में लिख देना, मैं अगले दिन तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करा के बताऊंगा। बताऊंगा जरूर मैं, है ना, स्किप नहीं करूंगा, बताऊंगा जरूर, बस आपको पूछना है। तो अब इसमें वेरिएबल x ही है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके अपने जीरोस निकालना है और रिलेशन प्रूव करना है। वेरिएबल u है, u में सॉल्व करना है। वेरिएबल t² है, t में सॉल्व करना है। अब जैसे इसके जीरोस हैं तो तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, जैसे जीरोस निकालना है तो t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख लोगे और एक आइडेंटिटी लगाओगे, स्क्वायर माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगाओगे तो जो तुम्हारे जीरो जाएंगे वो आएंगे √15 और माइनस √15। सॉल्व आपको करना है ना, बताऊंगा मैं सब, लेकिन सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक, ऐसे ही इसमें जैसे जीरोस निकालने हैं, कैसे निकालोगे, इसमें जीरो निकालने हैं तो पहले u कॉमन लोगे, 4u प्लस 8 आएगा। जब इसको जीरोस करना है तो जीरो करोगे तो u बराबर एक पहला जीरो जीरो जाएगा और u बराबर 4u प्लस 8 बराबर जीरो हो जाएगा, u बराबर 8/4 आएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो एक जीरोस आएगा जीरो। ठीक है, एक जीरोस आएगा माइनस का 2। बस रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके,
बड़े सिंपल से सवाल हैं और बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। बस एक बात याद रखना कि बड़े रिलैक्स में शांति से सॉल्व करना है ना, कोई बहुत 3-5 नहीं करना उसमें ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न वो था, अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं हम क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है इसमें, ईच with a given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ये जो नंबर दिए हैं ना, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये वो कह रहा है कि ये जो नंबर है ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं इन पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्टिवली। मतलब पहली जो टर्म है वो सम ऑफ जीरोज है, दूसरी जो टर्म है वो क्या है, वो है वो वाला क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, गुड। सो जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। फेयर ए बी सी होगा, वो होंगे कोफिशिएंट ऑफ दिस। आई बात समझ में? शायद आ गई होगी। देन चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। फर्स्ट में गिवन है सम ऑफ जीरोस इज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, तुम इनको कैसे करोगे मैं तुम्हें ये बताता हूं। देखो, अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी अपॉन ए है, ये डिफरेंट है। अल्फा इंटू बीटा में सी अपॉन ए है। इन दोनों में एक चीज देखो कि ये डिफरेंट है पर ये सेम है। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि दोनों के बेस को सेम करना है। अब इसका 4 है बेस और इसके बेस को 4 बनाने के लिए मुझे ऊपर 4 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों के बेस सेम हो गए और ये माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, माइनस माइनस 1/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तभी तो ये प्लस दिखाएगा। और ये c अपॉन ए होता है तो -4/4। ए दोनों कॉमन होगा एक जैसे। क्या आया? a बराबर 4, b बराबर -1 एंड c बराबर -4। इसकी वैल्यू पुट करोगे स्टैंडर्ड में तो क्या आएगा? 4x² -x -4। ये आपका क्या बन गया? पॉलिनोमियल। ठीक है, बस टर्म में याद रखनी है, ए बनाना है इक्वल। दूसरा देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर √2 अपॉन कुछ नहीं दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दे रहा है बराबर सी अपॉन ए होता है। इसमें ए 3 है तो इसमें भी ए को 3 बनाएंगे बराबर 3√2/3 ऐसे लिख सकते हैं। माइनस बी अपॉन ए है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 अपॉन ए, और इसको 1/3 ही लिखे रहेंगे, बेस सेम है। ए बराबर 3, बी बराबर -3√2। इसको हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ये प्लस का आ रहा था ना 3√2। ठीक है, एंड सी बराबर 1। स्टैंडर्ड में पुट करोगे तो ax² प्लस bx प्लस सी
3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका क्या आया? ये आपका आया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ओके, शायद समझ में आया होगा आपको। ठीक, अगला करते हैं, अगला देखते हैं। ऐसे करोगे, कोई भी कर लो, ए को कॉमन बनाना है तुम्हें, याद रखना। ठीक है, इसको कैसे करोगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या दिया है? 0। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्या दिया है? √5 अपॉन ए में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसमें भी 1 ले लो। ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर √5। इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा? ax² प्लस bx प्लस सी x² प्लस √5। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, और तुम लिख लेना कि गिवन है इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये सब चीजें तुम्हें लिखनी है। ठीक है, हमें ए पे ध्यान देना है हमेशा। ए इसमें सेम है, बड़ा सिंपल सा है। गिवन है सम ऑफ जीरोस -1/4 -1/4 and product of zeros 1/4। यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट zeros are alpha and beta, we know that, यहाँ लिखना बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, बाकी सॉल्व 2 सेकंड में हो जाएगा। we know that relation between zeros and coefficient is अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, ये -1/4 दिया है। एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ये 1/4 दिया है। तो b बराबर आया 1, a बराबर आया 4 और c बराबर आया 1। और इसका जब पॉलिनोमियल लिखोगे तो ax² प्लस bx प्लस सी की जगह 1 क्या आया? 4x² प्लस x प्लस 1। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बन गया। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। सो आज ये था आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि बस ये आखिरी सवाल था। एक सवाल और ये है तो कंपेयर करके तुम निकाल लोगे बड़ी आराम से। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ताकि उन स्टूडेंट की रीच हो पाए वीडियो तक जिनको जरूरत है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।